इस सेशन में हम लोग पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ नॉर्मलाइजेशन। तो नॉर्मलाइजेशन क्या होता है? कहता है नॉर्मलाइजेशन ऑफ रिलेशन स्कीमा रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ, 2 पॉइंट है इसमें, आइडेंटिफाइंग दोज डेटा डिपेंडेंसीज इन द स्कीमा विच विल cause anomalies means some kind of problem, okay, during insert, update and delete of data। मतलब जैसे कि रिलेशन होता है, टेबल होता है, टेबल में अगर आप इंसर्ट कर रहे हैं, कुछ डिलीट करना चाह रहे हैं या कुछ इंफॉर्मेशन को अपडेट करना चाह रहे हैं तो प्रॉब्लम होगी, ओके। और ये प्रॉब्लम क्यों हो रही है? बिकॉज ऑफ डेटा डिपेंडेंसीज। यहां पर जो ये डेटा डिपेंडेंसीज है, डेटा डिपेंडेंसीज में क्या क्या आता है? एक तो आती है फंक्शनल डिपेंडेंसी, दूसरी आती है मल्टी वैल्यूड डिपेंडेंसी और तीसरी आती है ज्वाइंट डिपेंडेंसी, ओके। तो फर्स्ट मीन्स जो फंक्शनल डिपेंडेंसी है वो यूज होती है फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म टू BCNF तक, ओके। जो मल्टी वैल्यूड डिपेंडेंसी है वो यूज होती है 4th नॉर्मल फॉर्म में, और जो ज्वाइंट डिपेंडेंसी होती है वो यूज होती है 5th नॉर्मल फॉर्म में। इसीलिए यहां इसको सारी डिपेंडेंसीज को इंक्लूड करना था, इसीलिए डेटा डिपेंडेंसीज की बात की गई, ओके। दूसरा पॉइंट है कि अब सपोज करो कि ये डेटा डिपेंडेंसीज आइडेंटिफाई हो गई जिनकी वजह से इंसर्ट, अपडेट, डिलीट करने में प्रॉब्लम हो रहा था, डेटाबेस इनकंसिस्टेंट हो रहा था, ओके। तो कहता है कि अब क्या किया जाए? तो कहता है बेस्ड ऑन दीज डेटा डिपेंडेंसीज, वो डेटा डिपेंडेंसीज जिनकी वजह से ये प्रॉब्लम्स हो रही हैं, ओके, इंसर्ट, अपडेट और डिलीट की प्रॉब्लम हो रही है, तो कहता है उनको ध्यान में रखते हुए जो ओरिजिनल स्कीमा है उसको सब स्कीमाज में डिकम्पोज कर दिया जाएगा, तोड़ दिया जाएगा, डिवाइड कर दिया जाएगा, ओके। अब जब ये काम किया जाएगा तो एक चीज और होती है, एक कॉन्सेप्ट और है कि ये जो डेटा डिपेंडेंसीज हैं ये प्रॉब्लम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि जो रिलेशन है, जो टेबल है, उसमें डेटा की रिडंडेंसी बहुत ज्यादा है। रिडंडेंसी का मतलब सेम कॉपी ऑफ डेटा, ओके, डुप्लीकेसी ऑफ डेटा, उसी को रिडंडेंसी बोला जा रहा है। तो ये डेटा डिपेंडेंसीज इसी वजह से प्रॉब्लम कर रही हैं, ओके। तो जब आप डिकम्पोज करके एक रिलेशन को, एक स्कीमा को सब स्कीमाज में डिवाइड करेंगे, डिकम्पोज करेंगे, तो रिडंडेंसी भी रिड्यूस होगी। नॉर्मलाइजेशन विल रिड्यूस द रिडंडेंसीज टू अ मिनिमल, ओके। इसको जनरली ऐसे कभी नहीं बोला जाता है कि रिडंडेंसी 0 हो गई, ओके। रिड्यूस किया जाता है टू अ मिनिमल, ओके। अब इसी नॉर्मलाइजेशन को यहां पर जैसे हमने कहा कि इंसर्ट की प्रॉब्लम होती है, अपडेट की प्रॉब्लम होती है, डिलीट की प्रॉब्लम होती है, ये मीन्स कुछ डेटा डिपेंडेंसीज इस तरह की प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं। इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं, ओके। सो कंसीडर दिस स्टूडेंट टेबल, ओके, जिसका स्कीमा है एस नेम, रोल नंबर, कोर्स आईडी, सी नेम, फी, ओके, जिसकी इस टेबल की प्राइमरी की है रोल नंबर और कोर्स आईडी मिला करके, ओके। और आपको पता है कि किसी भी स्कीमा की मीन्स कैंडिडेट की या प्राइमरी की कैसे कंप्यूट होती है? उसमें जो फंक्शनल डिपेंडेंसीज होल्ड कर रही हैं बेस्ड ऑन देम कैंडिडेट की या प्राइमरी की कैंडिडेट की निकाली जाएगी। उसके बाद उन किसी एक कैंडिडेट की को प्राइमरी की डिक्लेयर कर दिया जाएगा व्हाइल क्रिएटिंग द स्कीमा, ओके, आर क्रिएटिंग द टेबल। तो अगर इस टेबल में देखें रोल नंबर, कोर्स आईडी मीन्स प्राइमरी की है इस टेबल की, ये डेटा इस तरह से फिल हो रहा है, ओके। तो कहता है इस टेबल में क्या प्रॉब्लम है, इस में क्या एनोमली है, क्या प्रॉब्लम हो रही है? तो कहता है अपडेट एनोमली है। अपडेट एनोमली का मतलब सपोज करो राम का नाम, जो राम स्टूडेंट है वो अपना नाम चेंज करके राजू करना चाह रहा है, ओके। तो कहता है कि अगर आप देखें यहां पर तो राम, ये दोनों टपल में राम 01 C1, राम 01 C2
मतलब 0101, मतलब ये राम दोनों सेम है। और अगर राम अपना नाम चेंज करना चाह रहा है, इसका मतलब है आपको क्या करना पड़ेगा, जहां जहां पर भी राम का नाम लिखा हुआ है हर जगह जा करके आपको अपडेट करना पड़ेगा। ओके, क्या लिखा हुआ है, अपडेशन रिक्वायर्ड इन ऑल डुप्लीकेट कॉपीज इज टू कॉस्टली, ये प्रॉब्लम है। ओके, सेकंड अगर देखें इंसर्शन एनोमली इस टेबल में, तो कहता है सपोज करो कि जिसने भी ये डेटाबेस डिजाइन करवाया है अपने लिए, वो इसमें एक कोर्स और इंट्रोड्यूस करना चाहता है। लेट की वो कोर्स है C4 कंपाइलर डिजाइन और उसकी फीस है लेट से 3000। ओके, तो कहता है ये इसमें इस टेबल में ये इंफॉर्मेशन इंसर्ट नहीं की जा सकती है। क्यों नहीं इंसर्ट की जा सकती है, क्योंकि लेट कि मैंने इंसर्ट कर दिया, कोर्स का नाम C4 दिया, सब्जेक्ट का नाम CD दिया और फीस इसकी 3000 कही। ओके, अब अगर मुझे उसके रिस्पेक्टिव कम से कम एक स्टूडेंट नहीं मिलता है, ओके, अगर C4 कोर्स को एक स्टूडेंट इनरोल करे तो उस केस में क्या होगा, स्टूडेंट के रिस्पेक्टिव सपोज करो उसका रोल नंबर है 04 और उसका नाम XYZ कुछ भी हो गया, ओके, तो पूरी टपल फिल हो गई 04 C4 एंड कंप्लीट। लेकिन अगर सपोज करो कि इस कोर्स के रिस्पेक्टिव ये स्टूडेंट नहीं है, ओके, तो आप इस टपल को ये मींस DBMS इस टपल का इंसर्शन अलाउ ही नहीं करेगा। क्यों नहीं अलाउ करेगा, क्योंकि रोल नंबर और कोर्स आईडी इसकी प्राइमरी की है। अगर इस जगह का डेटा आप नहीं फिल करते हैं, ओके, तो ऑटोमेटिक उसका मतलब क्या होगा, नल, और प्राइमरी की डोमेन में उसकी कॉलम में कहीं पर भी नल एक्सेप्ट नहीं होता है। तो जब DBMS इस कंस्ट्रेंट को इन्फोर्स कराएगा, सिस्टम इस कंस्ट्रेंट को इन्फोर्स कराएगा, तो ये टपल ही इंसर्ट करने नहीं देगा। तो ये है इंसर्ट एनोमली। नाउ द लास्ट वन इज डिलीट एनोमली। ओके, सपोज करो कि मैं कोर्स 1 C1 को डिलीट करना चाह रहा हूं। जो इसमें कोर्स है, जितने 3 कोर्स हैं अभी करंट में, अगर मैं इसकी बात ना करूं C4 और CD 3000 की, मैं C1 को डिलीट करना चाहता हूं। कहता अगर आपने C1 कोर्स डिटेल डिलीट की, C1 कोर्स डिटेल का मतलब C1 एल्गो और 1000, कोर्स डिटेल तो यही है ना, कोर्स आईडी, कोर्स नेम और उसकी फी। ओके, अगर आपने C1 की कोर्स डिटेल डिलीट की, C1 एल्गो और 1000, तो ऑटोमेटिकली पूरा टपल डिलीट हो जाएगा। क्यों टपल डिलीट हो जाएगा, क्योंकि C1 जैसे ही आप C1 एल्गो और 1000 हटा दे रहे हैं, डिलीट कर दे रहे हैं, इसके स्टूडेंट रोल नंबर 01 है, लेकिन इसकी इस जगह प्राइमरी की इस फील्ड पे क्या हो जाएगा, एम्प्टी, दैट इज नल। ओके, 01 नल, प्राइमरी की कॉलम में नल एक्सेप्ट नहीं होता है। और इस कंस्ट्रेंट को फुलफिल कराने के लिए सिस्टम क्या करेगा, पूरी की पूरी टपल को डिलीट कर देगा। ओके, ये सारी प्रॉब्लम हो क्यों रही है, बिकॉज रोल नंबर एंड मींस कोर्स आईडी कंबाइनली आर द इज द प्राइमरी की ऑफ द रिलेशन। और ये प्राइमरी क्यों है दोनों मिला करके, क्योंकि इसमें फंक्शनल डिपेंडेंसी जो होल्ड कर रही होंगी वो इसी तरह की रही होंगी कि उसकी वजह से यही प्राइमरी की इसकी निकल के आई। ओके, तो अब कहता है कि अगर ये प्रॉब्लम इस तरह से हो रही हैं, तो फिर सॉल्यूशन क्या है, कहता है सॉल्यूशन है नॉर्मलाइजेशन और सॉल्यूशन इज डिकम्पोजिशन। नॉर्मलाइजेशन में क्या होता है, नॉर्मलाइजेशन में यही होता है कि ऑल दोज डेटा डिपेंडेंसीज मींस बिकॉज ऑफ देम देयर इज सम काइंड ऑफ एनोमली। ओके, तो कहता है कि उन डेटा डिपेंडेंसीज के बेसिस पे डिकम्पोज द रिलेशन। तो अब वही डिकम्पोज हम करने जा रहे हैं। कैसे डिकम्पोज कर रहे हैं, स्टूडेंट का नेम और रोल नंबर वो एक टेबल इसमें से बना दे रहे हैं। दूसरा ये दूसरा रिलेशन का नाम है S2, इसका स्कीमा में S नेम रोल नंबर, इसके स्कीमा में रोल नंबर और कोर्स आईडी है। ओके, तो कोर्स रोल नंबर और कोर्स आईडी। अच्छा, यहाँ पर जो कैंडिडेट प्राइमरी की है, यहाँ पर प्राइमरी की है रोल नंबर, इसमें ये दोनों एट्रीब्यूट मिला करके, और यहाँ पर सिर्फ C कोर्स आईडी। ओके,
तो इस तरीके से ये डेटा भी जब डिकम्पोज किया तो मैंने डेटा भी जैसे राम 01, श्याम 02 और रहीम 03 3 ही टपल बन सकती थी। सिमिलरली रोल नंबर कोर्स आईडी से 5 टपल बन गई और यहां से 3 ही डिस्टिंक्ट कोर्स हैं, 3 डिस्टिंक्ट कोड से मैंने लिख दी, डिकम्पोज हो गए, डेटा भी डिकम्पोज हो गए। देखा है आपने कि वाइल डिकम्पोजिशन जो एक्चुअल में डेटा था उसका लॉस नहीं हुआ। ओके, द डिकम्पोजिशन मस्ट बी लॉसलेस। ओके, अब अगर सपोज करो मैं क्या कह रहा था इंसर्ट करने के लिए कि C4 CD 3000 मैं इसमें इंसर्ट करना चाह रहा हूं, तो आप आसानी से कर सकते हैं C4 CD और ये 3000 कोर्स वाली जो कोर्स की टेबल है, जो उस कोर्स की टेबल में जाकर के आप आसानी से कोर्स इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, इंसर्ट कर सकते हैं। डिलीट करने की बात थी कि C1 को डिलीट करना चाह रहे हैं। ओके, तो आप इस कोर्स की टेबल में है, C1 को यहां से डिलीट कर, वैसे ये तो कोर्स की टेबल है, इससे भी कोई लेना देना नहीं है। जो मीन्स आप इफ यू वांट टू डिलीट कोर्स डिटेल फॉर C1, तो हाँ कोर्स डिटेल फॉर C1, तो पहली बात तो यहां से कोर्स डिटेल C1 डिलीट कर सकते हैं। अगर सपोज करो ये क्वेरी हुई कि राम अपना कोर्स C1 हटाना चाह रहा है, यहां से तो ये भी नहीं हो सकता कि राम अपना कोर्स C1 चाहता है कि मैं इसको छोड़ दूं। ओके, तो वैसे अगर राम अपना कोर्स C1 मतलब छोड़ना चाह रहा है, इसको गिव अप करना चाह रहा है सब्जेक्ट को, वो पॉसिबल है, क्योंकि उस केस में तो जेन्युइनली पूरा टपल हटना चाहिए। ओके, सवाल सिर्फ इतना था कि C1 कोर्स अगर डिलीट करना है तो फिर यहां पर पॉसिबल नहीं था, लेकिन यहां C1 एल्गो कोर्स पूरा आप टपल डिलीट कर दो सिंपली। ओके, तो ये इस तरीके से है मीन्स डिकम्पोजिशन, और ये जो यहां से इन रिलेशंस में डिकम्पोज हुआ है, यही है एक्चुअल में नॉर्मलाइजेशन। ओके, एंड दैट्स डन।